Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they need I help. understand. When they need Kindly help. stand Now back. Thank you explain very to much. आप भरोसा कर सकते हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी को सिर्फ 0 सीटें आई हैं इसी भारत में। उस बीजेपी को जो क्लेम करती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से हो ना हो, भारत की वो सबसे अमीर पार्टी जरूर है 5000 करोड़ संपत्ति के साथ। मैं बताऊंगा कि कहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शानदार बेइज्जती हुई है रोमानिया में। वहां के मेयर ने उनको सरेआम कहा कि शट योर माउथ, चुप हो जाओ, खाना मैं खिला रहा हूं, शेल्टर मैं दे रहा हूं और तुम सिर्फ आके अपनी सरकार की मार्केटिंग मत करो। रोमानिया में क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। किस तरह से धर्म के नाम पर SC ST OBC जिसको वोट के समय हिंदू कहते हैं, वो मंदिर चला जाए तो कैसे बेइज्जत किया जाता है, कैसे बाबा साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है उसमें 22 प्रतिज्ञाएं मिटाई जा रही है। और बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर, एक बड़े OBC नेता ने पहली बार 28 साल की दलित कॉर्पोरेटर को चेन्नई का मेयर बनाया है। कौन है वो सोशल जस्टिस का नायाब सितारा, ये सारी बड़ी खबरें आपके साथ लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले ये वीडियो सुन लीजिए। Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they need I help. understand. When they need Kindly help. stand Now back. Thank you explain very to them. much. ये हैं आपके उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास अब जहाज ही नहीं बचा है क्योंकि एयर इंडिया बिक चुका है। ये गए थे रोमानिया में है। ये सोचिए 5-4 मंत्री भेजे हैं। हरदीप पुरी, BK सिंह को पोलैंड भेजा गया है, रोमानिया भेजा गया हरदीप पुरी को, ये 2-3 देश और रोमानिया भेजा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। सोचिए हो क्या रहा है। जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं वो यूक्रेन से बॉर्डर तक अपने खर्चे से, अपनी मेहनत से आते हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि वहाँ बस का इंतज़ाम कर दे, वहाँ से लोगों को बुला के लाए। ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पोलैंड पर, सेफ जोन में है। पोलैंड, रोमानिया और तमाम और यूरोपियन कंट्री के बॉर्डर पर, वहाँ तक जो छात्र तमाम खतरे उठा के अपने रिस्क पर जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं कि 1000 किलोमीटर चल रहे हैं। ये जैसे लॉकडाउन में आप चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। उसके बाद इनके नेता वहां जाते हैं और पोलैंड में, रोमानिया में एयरपोर्ट पर बीजेपी की मार्केटिंग करते हैं और उसके लिए बाकायदा पत्रकारों को भी लगा दिया गया है। लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया के मेयर ने कहा, जिस शहर में वो लोग हैं उसके मेयर ने कहा कि शट योर माउथ, खाना हम खिला रहे हैं, शेल्टर हम दे रहे हैं और मार्केटिंग मत करो। वहाँ के छात्र कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे से आ रहे हैं, हम अपनी मेहनत से आ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये है बीजेपी के मार्केटिंग की हालत। यहाँ से जितने पत्रकार गए हैं, कोई यूक्रेन नहीं जा रहा है, वार जोन में नहीं जा रहा है, वो सब पोलैंड, रोमानिया के इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहाँ आपके मंत्री ले जाए गए हैं। और ये सब PR मार्केटिंग के लिए गए हैं। लेकिन दुनिया का हर देश बेवकूफ़ थोड़ी होता है। ये वीडियो देखिए दूसरा, ये बनारस का वीडियो है जहां अमीश देवगन को जनता ने BND गाली गलौज की भगा दिया है। ये है मीडिया की हकीकत। उसके आगे बढ़िए, अब बता रहा हूं पश्चिम बंगाल की हालत। पश्चिम बंगाल के नगर पालिका के चुनाव में TMC ने 108 नगर पालिकाओं में 102 पर और भाजपा जीती 0। कुछ चाणक्य पिछले साल बंगाल में 200 जीतने का दावा कर रहे थे। सोचिए 108 में 102 सीटों पर TMC जीती है और सिर्फ 0 सीट पर किस तरह से ममता बनर्जी ने PK को भगा दिया। किस तरह से लोग हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटिंग करवा रहे थे और ममता ने उसको नकार दिया। और ये देखिए, शिवरात्रि के भोज से जबरन उठाए गए अनुसूचित जाति के लोग, ये स्थिति है इस देश में। इस तरह से हजारों मामलों में अपराधियों की सज़ा होती है ना, इस तरह के जातिवाद चल रहा है। और आपको बता दूं कि आपके देश के छात्र कहां कहां पढ़ते हैं। चाइना में 23,000, यूक्रेन में 18,000, रसिया में 16,500, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, जॉर्जिया में 7,500, बांग्लादेश में 5,200, कजाकिस्तान में 5,200, पोलैंड में 4,000।
अब सोचिए कि इस देश के सवर्ण छात्र जो है वो विदेश जा रहे हैं और आप अपन इस देश के SC ST OBC के जो छात्र हैं उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं कि वो विदेश जाएं, और यहाँ जानबूझकर मेडिकल कॉलेज की फ़ी बढ़ा दी गई है ताकि आपको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाए। सोचिए इन लोगों ने क्या हालत कर दी है देश की, न पढ़ना न लिखना, कोई काम इनको नहीं पसंद आ रहा है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, एक तरफ छठे फेज की वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ अयोध्या में आवास बदले जा रहे हैं, DM आवास का कलर बदला जा रहा है। मैसेज जा चुका है कि BJP का सुपरा साफ है। और ये देखिए ये बड़ी शर्मनाक खबर है, ये बाबा साहब के नाम से एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और वहाँ किस तरह से बाबा साहब के 22 विचारों को मिटाया जा रहा है। लखनऊ की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के पोस्टर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हटवाया। छात्रों का आरोप, बाबा साहब का हुआ अपमान। दसुद्रा ने ये वीडियो ट्वीट किया। और ये है मध्य प्रदेश का। कल महाशिवरात्रि के मौके पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से मध्य प्रदेश में दलितों को खरगोन के टमेला गांव में मंदिर जाने क्या छूने भी नहीं देते हैं। महाशिवरात्रि पर एक बहन मंदिर जा रही थी, मौजूद पुजारी को कानून का हवाला देकर पुलिस को बुलाने की बात कही, पर जातिवाद लोग नहीं माने। चौराहा सोचिए तो आपको वोट हिंदू कहकर लेंगे लेकिन आपको मंदिर नहीं जाने देंगे, वैसे भी आपको स्कूल जाना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में तेल खत्म हो गया, बाल बाल बच्चे हैं, उनकी लंबी उम्र हो। और ये देखिए दिलीप मंडल लिखते हैं, जो जिस तरह से अगर आप यूक्रेन की सीमा पार करके पोलैंड या रोमानिया पहुंच चुके हैं तो फिर वहां से तो कोई भी टिकट बुक करके भारत चला आएगा। 30,000 रुपये से कम का टिकट है। जिस परिवार ने 30 लाख रुपए लगाकर पढ़ने भेजा है वो ले आएगा। सरकार बेकार अपना सीना ठोक रही है। यूक्रेन से निकालिए तो बात है। तो भारत के जितने मंत्री हैं वो यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ बाहर से सीना ठोक रहे हैं। ये तस्वीरें, और इसीलिए वहाँ का मेयर भड़क गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेइज्जत कर दिया। और बलिया ज़िले में BJP प्रत्याशी की गुंडई देख लीजिए। छठे दौर की वोटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा वहाँ गुंडई हो रही है और इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और ख़ास खबर, इस तस्वीर को देख लीजिए। इनका नाम है आर प्रिया। आर प्रिया जो हैं वो 28 साल की हैं और DMK स्टालिन की पार्टी से कॉरपोरेटर हैं। उनको चेन्नई नगर निगम की अब तक की सबसे कम उम्र की और शहर की पहली दलित मेयर होंगी। शुक्रिया MK स्टालिन। चेन्नई की अब मेयर 28 साल की एक शेड्यूल कास्ट की आर प्रिया होंगी। ये स्टालिन ही कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, बराबर का साझेदार बनाएंगे, तभी इस देश पर बहुजनों का राज होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।